Find the number of integers x such that 0.25 is less than or equal to 2 to the x is less than or equal to 200 and 2 to the x plus 2 is perfectly divisible by 3 or 4. CAT 2018 प्रॉब्लम। तो इस क्वेश्चन में हमें जो है गिवन है टू साइडेड इनइक्वालिटी 0.25 इज लेस देन और इक्वल टू 2 to the x इज लेस देन और इक्वल टू 200 और कह रहा है कि 2 to the x प्लस 2 ये जो है 3 या 4 से परफेक्टली डिविजिबल होना चाहिए। तो क्वेश्चन में जो है x की रेंज नहीं दी हुई है कि x कहाँ से कहाँ तक की वैल्यू ले सकता है। तो सबसे पहले जो है हम x की रेंज निकालेंगे कि वो x कहाँ से कहाँ तक की वैल्यू ले सकता है। तो ये एक इनइक्वालिटी हो गई हमारी, तो इसको लिखते हैं वी नो दैट वन ओवर फोर इज इक्वल टू 0.25। तो यहाँ से हम इनइक्वालिटी को लिख सकते हैं 0.25 इज लेस देन और इक्वल टू 2 to the x इज लेस देन और इक्वल टू 200। इसको लिख सकते हैं 1/4 इज लेस देन और इक्वल टू 2 to the x इज लेस देन और इक्वल टू 200। अब ये टू साइडेड इनइक्वालिटी है, यहाँ पर देखिए इक्वालिटी होल्ड कर रही है 1/4 इज लेस देन और इक्वल टू 2 to the x, यहाँ लेफ्ट हैंड साइड में इनइक्वालिटी के लेफ्ट हैंड साइड में इस वाले पार्ट में। तो 1/4 इज लेस देन और इक्वल टू 2 to the x, तो हम 2 to the x को इक्वेट कर देंगे 1/4 से और यहाँ से x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, x की मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो 1/4 को इक्वेट कर देंगे 2 to the x से। तो 1/4 कितना होता है 1/2 to the 2 होता है। और 1/2 to the 2 को कितना लिखा जा सकता है 2 to the -2। तो 2 to the -2 इक्वल हो जाएगा 2 to the x के। अब बेस जो है, क्योंकि बेस जो है वो इक्वल है लेफ्ट हैंड साइड में भी और राइट हैंड साइड में भी, तो सिंपली इंडेक्स कंपेयर कर लेंगे। तो ये -2 है और ये x है, तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी -2। ये x की वैल्यू -2 आ गई। तो ये मिनिमम वैल्यू है x की। आप इसको चेक भी कर सकते हैं कि मिनिमम वैल्यू ये क्यों है। जैसे इससे स्मॉलर अगर वैल्यू लेते हैं हम, लेट से x इक्वल टू -3, तो अगर यहाँ पर हम x इक्वल टू -3 लेते हैं तो 2 to the x कितना हो जाएगा ये हो जाएगा 2 to the x
ये हो जाएगा 2⁻³ और 2⁻³ ये कितना होता है 1/2⁻³ या 1/8। और 1/8 जो होता है वो 1/4 से लेस होता है। अब जो x की वैल्यू है ये इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करना चाहिए यहाँ पर। तो 2⁻x की वैल्यू कितनी आ गई 1/8। 2⁻x की वैल्यू यहाँ से हमने निकाला x = -3 पर, तो ये आया 1/8। लेकिन ये तो इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। देखिए यहाँ पर इस इनइक्वालिटी को कहाँ सेटिस्फाई कर रहा है। इसमें कहा जा रहा है कि 2⁻x की वैल्यू जो होनी चाहिए वो 1/4 से वो बिगर होनी चाहिए या इक्वल होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पर तो ये स्मॉलर है, यहाँ पर तो 1/4 से ये जो है 2⁻x की वैल्यू ये 1/8, ये तो स्मॉलर है, तो ये तो होगा नहीं। तो यानी हमें जो है -2 से या -2 से बिगर वैल्यू लेनी पड़ेगी। तो ये जो है ये हुआ स्मॉलेस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ x, जो कि इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करता है। तो ये मिनिमम वैल्यू ऑफ x हो गया ये। अब हम x की बिगर वैल्यू रखकर इसमें चेक करते हैं इसमें कि इस इनइक्वालिटी को ये सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं बिगर वैल्यू। तो x की बिगर वैल्यू ये x = 0 पर हम चेक करेंगे। तो यहाँ पर ये हो जाएगा 2⁻x = यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर देंगे 0 इसमें, तो 2⁻0 और 2⁻0 कितना होता है 1 होता है। तो यहाँ से 2⁻x की वैल्यू कितनी आ गई 1। 2⁻x की वैल्यू 1 आ गई। अब 1 जो है 1/4 से बड़ा होता ही है, ये तो हम जानते हैं। तो ये इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई कर रहा है, हम देख रहे हैं। देखिए यहाँ पर कहा जा रहा है कि 2⁻x की वैल्यू जो है 1/4 से बिगर होनी चाहिए या इक्वल होनी चाहिए। तो यहाँ पर 2⁻x की वैल्यू 1 आई और ये 1/4 से बिगर वैल्यू है ही 1। तो x = 0 पर भी ये इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई कर रहा है। अब x की अगली वैल्यू हम रखेंगे 1 पर चेक करेंगे। तो x = 1 इस पर चेक करेंगे कि 2⁻x की वैल्यू कितनी होगी और देखेंगे कि इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं इस इनइक्वालिटी को। तो 2⁻x ये कितना हो जाएगा 2⁻1 और 2⁻1 कितना होता है ये होता है 2 और 2 जो है ये भी 1/4 से बिगर होता है। तो ये भी इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई कर रहा है। अब x की अगली वैल्यू चेक करेंगे हम इसमें रखकर कि वो इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं। तो इसी तरह जब हम x = 2 पर चेक करेंगे तो भी ये 2⁻x जो है उसकी वैल्यू 2⁻x की वैल्यू इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करेगा। अब x की लास्ट पॉसिबल वैल्यू देखेंगे कि ये जो है इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं। देखिए 2 साइडेड इनइक्वालिटी है, इसमें जो है जो लेफ्ट हैंड साइड वाली जो इनइक्वालिटी है यानी ये 1/4 इज लेस देन और इक्वल टू 2⁻x, इसको भी सेटिस्फाई होना चाहिए और इसको भी सेटिस्फाई करना चाहिए
कि 2 to the x इज लेस देन और इक्वल टू 200। तो टू साइडेड इनइक्वालिटी है, तो दोनों साइड को भी सेटिस्फाई होना जरूरी है। तो x की लास्ट पॉसिबल वैल्यू हम देखेंगे जो कि इस इनइक्वालिटी को, इस टू साइडेड इनइक्वालिटी को, इसको सेटिस्फाई करता हो। तो लास्ट पॉसिबल वैल्यू देखेंगे इसमें x की। तो हम जानते हैं कि वी नो दैट टू टू दी एट कितना होता है, 256 होता है। और 256 जो है वो 200 से बड़ा होता है। तो x इक्वल टू 8 पर हम देखते हैं कि 2 to the x जो है ये कितना हो जाता है, 256। बट ये तो जो है इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई ही नहीं कर रहा है। देखिए यहाँ पर राइट हैंड साइड में जो इनइक्वालिटी ये कह रहा है कि 2 to the x की वैल्यू ये जो है 200 से छोटी होनी चाहिए या बराबर होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। यानी 2 to the x की वैल्यू जो है वो 200 से स्मॉलर या इक्वल होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पर तो देखिए ये 256 हो जा रहा है ना, 2 to the 8 की वैल्यू 256, और ये जो है 200 से बड़ा है। तो यानी x इक्वल टू 8 पर ये जो है इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। यानी x से 1 लेस वैल्यू इसमें लेंगे, यानी x इक्वल टू 7। तो अगर हम x की इसमें x इक्वल टू 7 रखेंगे इसमें, तो यहाँ पर देखिए इस इनइक्वालिटी को ये सेटिस्फाई करेगा। आइए रख कर चेक कर लेते हैं। तो x इक्वल टू 7 पर 2 to the x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 to the 7। तो यहाँ से 2 to the x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, इसको 7 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, 2 टाइम्स 2 टाइम्स 2 टाइम्स 2 टाइम्स 2 टाइम्स 2 टाइम्स 2, एक बार और मल्टीप्लाई करेंगे 7 टाइम्स। तो 2 to the x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 128। और 128 जो होता है वो 200 से लेस होता ही है। तो यानी x इक्वल टू 7 पर 2 to the x की वैल्यू कितनी आई, 128। और 128 जो है हम जानते हैं 200 से स्मॉलर होता ही है। तो यहाँ पर ये जो है इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई कर रहा है, x इक्वल टू 7। जब इसमें हम सब्स्टिट्यूट करेंगे तो x इक्वल टू 7 पर 2 to the x की वैल्यू जो है इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करेगा। तो यहाँ से हम कह सकते हैं सो दी स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ 2 to the x will be equal to -2 and the
लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ 2 to the x, ये कितना हो जाएगा? सॉरी, इसमें लिखेंगे द स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ x विल बी इक्वल टू -2 और लार्जेस्ट वैल्यू कितनी हो जाएगी? x इक्वल टू 7 पर हमें x की लार्जेस्ट वैल्यू मिलेगी, जो कि इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करता हो। तो हमने देखा कि x की मिनिमम वैल्यू, x की मिनिमम वैल्यू कितनी है? -2 और x की मैक्सिमम वैल्यू +7। तो यानी x कहाँ से कहाँ तक की वैल्यू ले सकता है? -2 से 7 तक। तो -2 से 7 तक तो -2 से इससे बड़ी वैल्यू -1 और -1 से बड़ी वैल्यू 0, इससे बड़ी वैल्यू 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7। तो x की इतनी वैल्यूज आ गई जो कि इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करते हैं। अब x की इन्हीं वैल्यूज़ को हम इसमें रखकर चेक करेंगे, 2 to the x + 2 में रखकर चेक करेंगे विद द हेल्प ऑफ ट्रायल एंड एरर मेथड। ये जो है कब 3 या 4 से डिविजिबल होता है, परफेक्टली डिविजिबल होता है 2 to the x + 2। तो आइए विद द हेल्प ऑफ ट्रायल एंड एरर मेथड x की इन्हीं वैल्यूज़ को 2 to the x + 2 में रखकर चेक करते हैं। तो एट x इक्वल टू -2 पर हम चेक करेंगे। तो 2 to the x + 2 ये हो जाएगा x इक्वल टू 2, x इक्वल टू -2, इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे x की जगह, तो हो जाएगा 2 to the -2 और ये +2। तो हम जानते हैं 2 to the -2 ये कितना होता है? 1/4 और इसमें 2 ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 9/4। और 9/4 ये ना तो 3 से डिविजिबल होता है ना तो 4 से। तो 9/4 हमने देखा ये नीदर डिविजिबल बाई 4 नॉर 3। अब x की अगली वैल्यू -1 है तो इसमें रख कर चेक करेंगे। एट x इक्वल टू -1 तो 2 to the x + 2 ये कितना हो जाएगा? यहाँ आपकी बार x इक्वल टू -1 सब्स्टिट्यूट करेंगे x की जगह, तो हो जाएगा 2 to the -1 + 2 और 2 to the -1 ये होता है 1/2। तो इसमें 2 ऐड करेंगे ये कितना हो जाएगा?
ये हो जाएगा 5/4। ये भी जो है नीदर डिविजिबल बाई 4 नॉर 3। अब x की अगली वैल्यू है 0, तो इसमें 0 सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो एट x इक्वल टू 0 पर 2x प्लस 2, ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा x की जगह की बार 0 सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो यहाँ पर 0 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हो जाएगा 2 प्लस 2। और हम जानते हैं 2 कितना होता है 1, तो 1 में 2 ऐड करेंगे, ये हो जाएगा 1 प्लस 2 यानी 3। अब 3 जो है क्लियरली ये डिविजिबल बाई 3 बट नॉट बाई 4। तो ये जो है ये 3 से डिविजिबल हो गया। 3 हम जानते हैं 3 से डिविजिबल होता ही है। तो x इक्वल टू 0 पर 2 की x प्लस 2 की वैल्यू कितनी आई? 3। और 3 जो है 3 से डिविजिबल होता ही है। अब x की अगली वैल्यू है 1, तो इसमें हम 1 रखकर सब्स्टिट्यूट देखेंगे कि ये 3 से डिविजिबल होता है कि नहीं, 3 या 4 से। तो एट x इक्वल टू 1, तो 2 प्लस 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? ये हो जाएगी 2 प्लस 2, और 2 होता है 2, और इसमें 2 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 4। और जो 4 जो है ये डिविजिबल बाई 4 बट नॉट बाई 3। तो x इक्वल टू 1 पर हमने देखा कि 2 प्लस 2 की वैल्यू कितनी आती है? 4, और 4 जो है 4 से डिविजिबल होता ही है। तो ये जो है 4 से डिविजिबल हो गया। अब x की अगली वैल्यू 2 है, तो एट x इक्वल टू 2 पर इसकी वैल्यू देखते हैं 2 प्लस 2 की, तो ये हो जाएगा 2 प्लस 2, और 2 कितना होता है 4, 4 में 2 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 6। 6 जो है ये कितने से डिविजिबल होता है? डिविजिबल बाई 3 बट नॉट डिविजिबल बाई 4। तो ये भी जो है 6 से डिविजिबल हो गया, सॉरी 3 से डिविजिबल हो गया। अब इसी तरह x की अगली वैल्यू है x की अगली वैल्यू 3 है, तो इसको भी रख कर चेक करेंगे इसमें। तो 2 प्लस 2 ये कितना हो जाएगा? 2 और इसमें 2 ऐड करेंगे तो हो जाएगा 8 प्लस 2 यानी 10। और हम जानते हैं कि 10 ये ना तो नीदर डिविजिबल बाई 4 नॉर 3। 10 जो है ना तो 3 से ही डिविजिबल होता है ना तो 4 से। सिमिलरली जब x इक्वल टू 4 पर हम चेक करेंगे, x इक्वल टू 4 पर तो 2 की वैल्यू कितनी आएगी?
तो x इक्वल टू 4 पर हम चेक करेंगे। एट x इक्वल टू 4 पर तो 2 टू दी x प्लस 2 इसकी वैल्यू आ जाएगी 2 टू दी 4 प्लस 2 और 2 टू दी 4 कितना होता है 16। 16 में 2 ऐड करेंगे ये हो जाएगा 18। क्लियरली 18 इज डिविजिबल बाई 3 तो ये डिविजिबल बाई 3 बट नॉट 4। अब x की अगली वैल्यू है 5। यहाँ पर देखिए x की अगली वैल्यू है 5। तो ऐट x इक्वल टू 5 पर देखेंगे तो 2 टू दी x प्लस 2 इसकी वैल्यू आ जाएगी 2 टू दी 5 प्लस 2 और 2 टू दी 5 होता है 32। उसमें 2 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 34। क्लियरली 34 इज नीदर डिविजिबल बाई 3 नॉर 4। अब x की अगली वैल्यू है यहाँ पर देखिए x की अगली वैल्यू है 6। तो 6 पर चेक करेंगे तो ऐट x इक्वल टू 6 पर तो ऐट x इक्वल टू 6 पर ये 2 टू दी x प्लस 2 इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 2 टू दी 6 और इसमें 2 ऐड करेंगे ये कितना हो जाएगा 2 टू दी 6 होता है 64। इसमें 2 ऐड करेंगे ये हो जाएगा 66 एंड वी नो दैट 66 ये जो है डिविजिबल होता है किससे 3 से बट नॉट डिविजिबल बाई 4। अब x की जो है वो लास्ट वैल्यू है 7। तो ऐट x इक्वल टू 7 पर 2 टू दी x प्लस 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी ये हो जाएगी 2 टू दी 7 और इसमें 2 ऐड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा ये हो जाएगा 2 टू दी 7 पर 128। तो 2 टू दी x प्लस 2 की वैल्यू कितनी आ गई 128 और इसमें 2 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 130। और हम जानते हैं कि 130 जो है वो ना तो 3 से डिविजिबल होता है और ना तो 4 से। तो क्वेश्चन में गिवन था कि 2 टू दी x प्लस 2 ये जो है 3 या 4 से परफेक्टली डिविजिबल होना चाहिए या तो 3 से या 4 से। तो हमने देखा कि 2 टू दी x प्लस 2 ये कब कब डिविजिबल होता है तो जब हमने x इक्वल टू 0 सब्सटीट्यूट किया। यहाँ पर देखिए x इक्वल टू 0 सब्सटीट्यूट किया तब ये डिविजिबल हुआ 2 टू दी x
प्लस 2 ये 3 से डिविजिबल हुआ। फिर जब हम x इक्वल टू 1 सब्स्टिट्यूट किया तब ये डिविजिबल हुआ 4 से। फिर जब हम x इक्वल टू 2 सब्स्टिट्यूट किए तब ये डिविजिबल हुआ 3 से। फिर जब हम x इक्वल टू 4 सब्स्टिट्यूट किए तो ये जो है ये 3 से डिविजिबल हुआ। फिर जब हम x इक्वल टू 6 सब्स्टिट्यूट किए तब ये डिविजिबल हुआ 3 से। तो क्वेश्चन में गिवन था कि 2 टू द x प्लस 2 ये जो है 3 या 4 से परफेक्टली डिविजिबल होना चाहिए। तो 2 टू द x प्लस 2 ये कब कब जो है 3 या 4 से डिविजिबल हुआ। तो 2 टू दी x प्लस 2 ये x इक्वल टू एज वी कैन सी दैट 2 टू दी x प्लस 2 इज डिविजिबल बाई 3 और 4 when x इक्वल टू ये 3 पर डिविजिबल हुआ तो 3 लिख लेंगे। उसके बाद सॉरी x इक्वल टू 0 पर डिविजिबल हुआ, x इक्वल टू 0 पर देखिए x इक्वल टू 0 पर ये डिविजिबल हुआ 3 से। फिर x इक्वल टू 1 पर भी डिविजिबल हुआ तो x इक्वल टू 1। उसके बाद x इक्वल टू 2 पर देखिए डिविजिबल हुआ तो 2 पर डिविजिबल हुआ। उसके बाद x इक्वल टू 0 1 2 0 1 2। उसके बाद x इक्वल टू 4 पर डिविजिबल हुआ फिर उसके बाद x इक्वल टू यहाँ पर देख सकते हैं हम x इक्वल टू 6 पर ये डिविजिबल होता है। तो x की कितनी वैल्यूज आ गई 1 2 3 4 5। तो x की कुल मिलाकर 5 नंबर्स आ गए, वैल्यूज आ गए जो कि इस इनइक्वालिटी को भी सेटिस्फाई कर रहा है और इसको भी सेटिस्फाई कर रहा है कि ये जो है 2 टू दी x प्लस 2 ये 3 या 4 से परफेक्टली डिविजिबल है। x की कितनी वैल्यूज आ गई, इसमें पूछा जा रहा है कि फाइंड द नंबर ऑफ इंटीजर्स x सच दैट 0.25 इज लेस देन और इक्वल टू 2 टू दी x इज लेस देन और इक्वल टू 200 एंड 2 टू दी x प्लस 2 इज परफेक्टली डिविजिबल बाई 3 और 4। सो द नंबर ऑफ integers x which satisfy
द अबव कंडीशंस will be फाइव। तो x की कुल मिलाकर कितनी वैल्यूज आ गई? 1 2 3 4 5। तो x की कुल मिलाकर 5 वैल्यूज आ गई। सो द नंबर ऑफ इंटीजर्स x विच सेटिस्फाई दी अबव कंडीशंस, यानी इस कंडीशन को भी जो सेटिस्फाई करते हो और इस कंडीशन को भी यहाँ से यहाँ कि 2x+2 वो जो है 3 या 4 से भी डिविजिबल होना चाहिए, 3 या 4 से डिविजिबल होना चाहिए। तो इन दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई करने वाले x की कितनी वैल्यूज आ गई? 5। और ये इनसे पूछा जा रहा था। सो 5 इज आवर रिक्वायर्ड आंसर।